दुनिया भर के तीर्थों में करेंगे, दुनिया भर के कलाए बांधाएंगे, पर भगवान का नाम मुख से नहीं ले पाएंगे। कहते हैं तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आए, अंत समय हरि नाम ना आए, अंत समय हरि नाम ना आए, अंत समय हरि नाम ना आए। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। और अंत में लिखते हैं हमने जीवन भर क्या किया, अपने शरीर को सजाते रहे। कभी गले का बनवाया, कभी नाक का बनवाया, कभी हाथ का बनवाया, कभी पैर का बनवाया, सारे शरीर को सजा लिया, पर प्यारे जीव को नहीं सजाया। लिखते हैं भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए, रसना पर हरि नाम ना आए, रसना पर हरि नाम न आए, रसना पर हरि नाम ना आए। जीवन भर सजाते रहे। एक दिन क्या होगा, ये आत्मा निकल जाएगी और शरीर रह जाएगा, सजा हुआ शरीर रह जाएगा। तो घर वाले क्या करेंगे, लड़ाई प्रारंभ कर देंगे कि गले का मैं लूंगी, कान का मैं लूंगी, हाथ का मैं लूंगी, नाक का मैं लूंगी और पैर का मैं लूंगी। गले में तुलसी की माला होगी, कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा प्यारे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। प्यारे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए प्यारे भाव से कहे हे हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। प्रेम धन राधा 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 राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा
धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राम। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम। तो प्यारे, कल के पूर्व प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे महाराज भीष्म का स्वधाम गमन। भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। किसको? महाराज भीष्म को। भगवान जब सामने आए तो महाराज भीष्म ने शिकायत कर दी। कहा, प्रभु इतनी देर लगाता है कोई? मैं इतने दिनों से पड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं, आज आ रहे हो। महाराज बोले, हो सकता है मैंने अधर्म का साथ दिया प्रभु, पर वो अधर्म का साथ भी मैंने अपने लिए नहीं, वो आपके लिए ही दिया। क्या किया महाराज भीष्म ने? कौरवों की तरफ लड़ रहे हैं, क्योंकि कन्हैया पांडवों की तरफ। तो महाराज भीष्म कौरवों की तरफ हो गए। पर कहा, कन्हैया ये मैंने क्यों किया? ये मैंने तेरे लिए ही किया, क्योंकि अगर मैं पांडवों की तरफ होता तो मैं सेनापति होता, सेनापति होता तो अर्जुन मेरे पीछे होता, और अर्जुन मेरे पीछे होता तो कन्हैया आप भी मेरे पीछे होते। मैं दुनिया को पीछे कर सकता हूं, पर कन्हैया आप मेरे पीछे हैं, वो मुझे स्वीकार है। इसलिए मैंने अधर्म का साथ दिया कि जब तक मरूं तब तक आप मेरे सामने रहें। और आज कन्हैया इतनी देर लगा दी आने में। क्या लक्ष्य होना चाहिए जीवन का? जीवन भर संग्रह किया, पहले अपने लिए किया, फिर परिवार के लिए किया, फिर बेटों के बच्चों के संतानों के लिए किया, बाकी बचा समाज के लिए किया, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई संग्रह नहीं किया। गठरी तो इतनी बड़ी बनाई, आज भी देखो जो वास्तव में पैसे के पीछे पागल है ना, उनकी हालत देखो। उसको पैसे के अलावा और कोई संबंध दिखता नहीं। दिन रात लगा है, रात को 2-2 बज गए, घर नहीं आ रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बच्चों से कोई संबंध नहीं है, माता पिता से कोई संबंध नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, व्यवहार में कहीं जाता नहीं है। क्यों? बस पैसा कमा लिया जाए। और उस पैसे का भी क्या सदुपयोग कर रहा है? उस पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहा, बस केवल इकट्ठा करने का शौक है, और उसमें से खर्च हो जाए तो प्राण निकल जाता है। उससे पूछो कि जब तू जाएगा तो क्या इसको जेब में रख करके ले जाएगा? उसको भी ज्ञान है कि जाऊंगा तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, खाली हाथ जाना पड़ेगा। फिर भी ना जाने कैसी मूर्खता है कि उसको इकट्ठा कर गए। राजा सिकंदर, विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट राजा सिकंदर जब मरने लगे, सैनिकों से बोल दिया, मैं जब मरूं तो मेरे हाथ दोनों ताबूत से बाहर होने चाहिए। कहा, महाराज किस लिए? कहा, मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं, यह संदेश देना चाहता हूं कि जब सिकंदर जैसा राजा यहां से कुछ नहीं लेके जा सकता है, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है लेकर के जाने। पर हम संग्रह करते थे। और देखो प्रकृति का नियम कितना बड़ा सुंदर है। चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाती है, अंडे भी देती है, बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी बड़े होते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है उस घोंसले में ना बच्चे होते हैं ना चिड़िया होती है, वो घोंसला वीरान रह जाता है।
यही प्रकृति का नियम है। उस पक्षी को पता है कि तुझे एक दिन घर छोड़ना है, उसके लिए वो तैयार है दिमाग से, पर हम तैयार नहीं है। हमें भी पता है घर छोड़ना है, जाना सबको है, पर हम तैयार नहीं है। वो इतना सा जीव जानता है कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं परसों छोड़ना पड़ेगा, पर हम पकड़े बैठे हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा पैसा है। शास्त्र कहता है भजन करो। भगवान ने हमें आयु दी, और देखो आयु भी हमें बार बार ज्ञान कराती है। हमारी आयु हमें बार बार बताती है बेटा भजन कर, पर हम भजन नहीं करते। आयु कैसे बताती है? हम हो गए 10 वर्ष के, आयु ने कहा बस। क्यों? 10 वर्ष तक ज्ञान हो जाता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बच्चे के अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। तो कहती आयु 11, 12, 13, रह करके भजन कर, आदत डाल, थोड़ा थोड़ा भजन कर। पर हम तो पढ़ने विद्यालय जाने लगे, पढ़ाई में लग गए। अब पढ़ाई के चक्कर में तो बच्चा ऐसा फंसता है जीवन भर, जितना बच्चे में वजन नहीं होगा उससे ज्यादा तो उसके बस्ते में वजन होगा। बच्चा भी बेचारा स्कूल से आए तो ऐसे बेहोश होके गिर जाए, 2 बजे आए तो 5 बजे आंख खुले उसकी। आयु ने कहा रह करके भजन कर, और वास्तव में भगवान के भजन की जो आदत डाली जाए बच्चों में, वो इसी आयु से डाल दी जाए। आप घर में पूजा करें, अपने बच्चों को, पोते नाती पोतों को साथ में बैठाएं, तालियां बजवाएं, राम राम कहलवाएं, जोत आरती करवाएं, मंजीरा बजवाएं, तो आदत पड़ेगी किसकी? भगवान की सेवा करने। आयु पहुंच गई 19, फिर आयु ने बोला अब तो आदत हो गई, अब तो भजन कर, ईश्वर का भजन कर, ईश्वर का भजन कर, ईश्वर का भजन कर। पर हमने भगवान का भजन नहीं किया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आयु चलती रही। 39, 40 आयु कहती रही ईश्वर का भजन कर, ईश्वर का भजन कर। पर हमने कभी नहीं किया, लगे रहे। 25 साल के हुए, 30 साल के हुए, पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी की चिंता हो गई, नौकरी हुई तो भैया घर वालों ने ब्याह की चिंता हो गई, ब्याह भी हो गया। अब तो ऐसे चक्कर में फंस गया, उससे जीवन भर निकलने वाला नहीं। क्यों? कोई ग्रस्त है ही ऐसा चक्कर जो एक बार फंस जाए, इसी के चक्कर काटता रहे, पर पूर्ति पड़ने वाली नहीं है। ये ग्रस्त में आप कुछ भी ला करके डाल दो, सब भस्म है। ऐसा चक्र है ग्रस्त। अब आयु पहुंच गई 48 वर्ष के हो गए। आयु ने फिर कहा भैया ईश्वर का भजन कर। इसके बाद आया नंबर 49, 50। फिर आयु ने खिड़की खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, आस आस, अभी भी आस है भजन कर ले, अभी भी आस है भजन कर ले। 50 के बाद शास्त्र भी कहता है 50 के बाद वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी का मतलब है दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, एकांत में बैठ जाओ, अपने मन में भजन करते रहो। कहां चले जाओ? वन में। वानप्रस्थी मतलब वन में। हमारे यहाँ 4 व्यवस्था है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो ब्रह्मचारी सीधे सन्यासी बन सकता है, नहीं तो गृहस्थी बने, फिर वानप्रस्थी बने, फिर सन्यासी बने। तो 50 साल तक अपनी व्यवस्थाओं को निपटा दो, 51 में वन में चले जाओ और भजन करो। पर 50 साल तक तो भैया छोरान के ब्याना भाई, अभी तक तो क्यों? बच्चा पढ़ करके 30 को तैयार होगा तो 50 तक कहां तय जाए?
अब जो शादियां होती हैं वो 25 से 30 की रेंज में हो रही हैं। 25 से नीचे तो बहुत समझो बिरले ही कर रहे हैं तो बात अलग है। अब 50 वर्ष की अवस्था तक तो मुक्त ही नहीं है, वन कहां से चले जाएं। आयु ने कहा 51, 52, आयु कहती रही 57, 58, भैया वन को जा, वन को जा, वन को जा, बाहर जाने की आदत डाल, घर में मत बैठ। पर जब तक पेड़ के नीचे ताश नहीं खेली फिर काय को आनंद है। आयु ने कहा 51, 58, उसके बाद आयु बोली 59। अब फिर आयु ने फिर खिड़की खटखटाई, ए 60 मान जा, भजन कर ले। अब देखो 59 की आयु कैसी है, ये सबसे गोल्डन पीरियड होता है जीवन का। 59 की आयु आते ही सरकार भी कह देती है ये सठिया गया है, किसी काम का नहीं है, रिटायर करो, है? अपने घर भेजो इसको। क्यों? 59 में बुद्धि सठिया जाएगी, काम करेगा नहीं, लड़ाई करेगा, है? किसी काम का है नहीं, भैया इसको मुक्त करो। जब सरकार भी मुक्त कर रही है तो परिवार से मुक्त क्यों नहीं होते हो? और 59 के बाद 60 के बाद का जीवन बोनस का जीवन। क्यों? रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है? ढेर सारा पैसा मिलता है। क्या करते उस पैसे का भाई? क्या मसाले मिर्च मसाले घर में भर के रखते उस पैसे से? नहीं, उस पैसे को ऐसे काम में लगाया जाता है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हो तो हम आगे का जीवन चला लें। कोई प्लॉट लोगे, कोई मकान लोगे, कोई किराएदारी का बनवाओगे। और मुझे सरवारी तो किराएदारी बनवाते होंगे और तो कोई चक्कर ही ना है ना। इनने तो बैठो बैठो मोटो पैसा मिलता रहे, वही आनंद लेते रहे। 59, 60 आयु ने कहा 60 मान जा, भजन कर, भजन कर। 61, 62, 63 आयु कहती रही 60, 60, 60 भजन कर। इसके बाद गाड़ी पहुंची 69। फिर आयु ने बोला अभी भी समय है, तर जा, कुछ भजन कर ले, अभी भी समय है, तर जा। परंतु जो चाबी को गुच्छा है, गलती से बहू के हाथ पड़ गो तो सब सत्यानाश कर देगी। उस सिंदूक में एक हमारी माताओं के पास ना एक बड़ी छोटी सी सिंदूक होती है ना। अब अलमारी तिजोरी होगी अब, है ना। तुम्हारी तो पास पतो ना, पर मेरी माँ के पास तो है आज। और हमारी इतनी हिम्मत ना है कि वाके तारे ते वो हाथ लगा। अगर सिंदूक की जगह हल्की सी खिसकी दिख गई ना तो तुरंत पूछ लेगी बता तेने हाथ लगाया हो कहा देखो मेरी सिंदूक। विश्वास नहीं है, इतनी उम्र के बाद भी हम लोगों को विश्वास नहीं है। उसके अंदर ऐसा न जाने क्या संजो करके रखा है और कुछ नहीं मिलेगा खोलने के बाद। उसमें 4 साड़ी मिली होंगी जो ब्याह पे दी होंगी घर वाले ने, एक आध जोड़ी जो सास ने कोई ब्याह पे कछु क्लिप दे दी हो, कोई ऐसा नाक कान को बनवा के दबा के रख रखो हो, और कोई 100, 200, 500 घर के मिर्च मसाले में तो बचा लिए होंगे, वो पड़े होंगे। याते ज्यादा कच्छ ना पावे वाला हुआ हमें, फिर भी ऐसे चिपका करके रखती है मानो अगर इसको हाथ लगा दिया तो गड़बड़। छोड़ने की आदत नहीं है। आयु ने कहा 69, 70, 71, 72, 73, 74 आयु कहती रही तर जा, तर जा, तर जा। पर हम कहते हैं नहीं, अभी तो पोते को ब्याह देखना है, वाके बाद कछु सोचेंगे जाके। दांत चल रहे हैं, आंख बढ़िया काम कर रही है ना। फिर गाड़ी पहुंची 79 और 80, और 80 पर जैसे ही पहुंचे तो फंस गई रस्सी किसकी? 84 लाख योनियों की। 80 पर जब पहुंचेंगे तो आंख काम नहीं करेगी, कान काम नहीं करेंगे, दांत काम नहीं करेंगे, पेट काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेंगे। तब कहे भैया भजन कर ले। अब कहे को महाराज भजन ना आए, शरीर संग ना आए। जीवन भर जब कहा कि भजन कर, जब समय नहीं था, अब करने का